कायरा साहब ने शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर थैंक यू फॉर योर टाइम। पीडीएम ने नोटिस जारी कर दिया है, शो कॉज। पीपल्स पार्टी नोटिस का जवाब देने का इरादा रखती है? सर ये वैसे तो ये जो नोटिस जारी हुआ ये इटसेल्फ बहुत बड़ा एक तमाशा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का और तजर्बाकारी का मुजाहरा है। क्योंकि हम कोई एक जमात नहीं है, एक जमात के डिसिप्लिन में नहीं है। हमने कुछ पॉइंट्स के ऊपर एग्री किया है कि ये हुकूमत इस मुल्क के ऊपर अजाब मुसल्लत हो गई है, इस हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। सही है। और हमने इससे जान छुड़ाने का एक लाए अमल भी तय किया, जो एक तहदीदी मुआहदे की सूरत में पीडीएम के नाम पे साइन हुआ और पीडीएम की एक तश्कील हुई। उस पीडीएम नाम के इत्तेहाद के तो डिसिप्लिन क्या पाबंद हैं या नहीं है? बिल्कुल उस इत्तेहाद के हम डिसिप्लिन के पाबंद हैं, लेकिन उसके जितने चार्टर के पॉइंट्स हैं, हम मजहबी जमातें हैं, हम उसमें सियासी कौमी जमातें हैं, इलाकाई जमातें हैं, सब जमातें अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ, अपने अपनी लीडरशिप के साथ, अपने अपने चार्टर के साथ एक मखसूस एजेंडा पे इकट्ठी हुई है, जिस एजेंडा को हमने 26 पॉइंट्स की सूरत में लिखा है। सही है। वे फॉरवर्ड की सूरत में लिखा है और साइन किया है। सर आपको मिल गया वैसे कायरा साहब? एक मिनट हम उन 26 पॉइंट्स के साथ हैं, एक एक पॉइंट से एग्री करते हैं, एक एक पॉइंट के साथ खड़े हैं। आज अगर इशू है तो वो ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ने किसी उस रिटर्न एजेंडा से, रिटर्न चार्टर से इनहिराफ किया है? आंसर इज नो। पीपल्स पार्टी उसके हर पॉइंट के साथ है। हमारे दोस्त, हमारे साथी जो हैं, ये उससे इनहिराफ रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नंबर 1 कि वो उसका एक चार्टर पॉइंट है कि जी हम अजलास करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे, इसके खिलाफ केसेस करेंगे और अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। अब मुस्लिम लीग वालों की ख्वाहिश ये है कि अदम एतमाद की तहरीक लाने वाला ये पॉइंट स्किप किया जाए और डायरेक्ट इस्तीफों पे जाया जाए। हम कह रहे हैं कि नहीं जनाब, जो आपने तय किया हुआ है और हमारी दानिश में ये पॉइंट बड़ा जरूरी है। और हमने माजी में जब बाय इलेक्शंस के अंदर और सेनेट के इलेक्शन लड़के जो हमने एक इसरार किया था और मनवाया था इन दोस्तों से, उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। ये नुक्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप कह रहे हैं कि भाई उस चार्टर के पाबंद थे सब और उसकी खिलाफवर्जी हम नहीं कर रहे, बाकी जमातें कर रही हैं, इसलिए कि उसमें लिखा था मुनासिब वक्त पर इस्तीफे। हम नहीं समझते अभी मुनासिब वक्त आया है। हाँ ये जरूर लिखा था कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएंगी, जो कि नून लीग अभी समझती है कि नहीं लाई जाए तो वो इनराब कर रहे हैं। लेकिन सर एक तहरीक अदम एतमाद है जो कि वो आपको रोजाना कह रहे हैं कि प्लीज लाएं वही, और उसमें उनकी बात बड़ी सेंसिबल है। वो कह रहे हैं कि सेनेट में अब तो अपोजिशन के पास नंबर आ गया है, क्योंकि बाप पार्टी के अरकान अपोजिशन बेंचेस पर आ गए, तो कहते हैं लाएं अदम एतमाद, उड़ाएं संजरानी साहब को। तो क्यों नहीं लाते आप? गुजारिश ये है पहले नंबर पे तो ये देखना है जी कि एक तो है जुगते लगाना, तो आपको तजवीज देना और बात होती है, जुगते लगाना और बात। आपके बात जुगत लग रही है? नून लीग तो बार-बार कह रही है जुगत से भी गिरी हुई बात लग रही है। बस फिलहाल छोड़े इसको। व्हाट इज सो इलॉजिकल अबाउट इट? कायरा साहब नहीं बताइए। थोड़े मैं बताता हूँ उसको। जी बताइए। उसका एक वक्त है ना, उससे पहले एक और फोरम है कि हमने अदालत में जाना है। हम अदालत में गए, अदालत ने हमारी बात नहीं सुनी। हम अदालत के पास गए थे कि एक डाका पड़ा है, इसका फैसला कर दे कि डाका हुआ है कि नहीं। अदालत कहती है कि नहीं, हम नहीं फैसला कर सकते, हमारा फोरम नहीं है, लेकिन आप बेहतर है उसके खिलाफ फलां जगह फलां तरीकाकार इख्तियार कर लें। वो तरीकाकार अदालत से सीखने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन उसमें बड़ी सिंपल बात है कि वही बात जो अदालत ने कही वही हमारे दोस्तों ने उठा ली। उसको हमें सिखाने की, पढ़ाने की जरूरत उनको नहीं है। हम ये कह रहे हैं, जा रहे हैं उसलिए हायर प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं? हाँ ऑफ कोर्स, उस पे हमारी अपील जा रही है और हमें यकीन है कि हम वो जीतेंगे, इसलिए कि वो बड़ा वाज़ेह तौर पे एक बहुत बड़ी अनोमली नहीं, कोई गलती नहीं। लेकिन कायरा साहब आप अदम एतमाद लाने के पाबंद नहीं है, लेकिन इसमें कोई आईनी रुकावट भी नहीं है ना। यानी आप जो काम अदालती प्रोसेस में आगे करेंगे वो काम आप कल कर सकते हैं अदम एतमाद लाके, क्योंकि ऑन पेपर आपके पास सारा नंबर है। ओके वी विल डू इट जब उसका अप्रोप्रिएट टाइम आएगा। अब हमें मीडिया के ड्रिवन तो नहीं ना, हम बेहतर जानते हैं कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। इस वक्त आपके ख्याल में आपके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई है कि चेयरमैन सेनेट के मामले में डाका पड़ा है, अब आपके पास नंबर भी आ गया है, अब आप कह रहे हैं जब मुनासिब वक्त आएगा तब करेंगे, तो पहले भी अब मुनासिब वक्त नहीं है तो कब? अब हमारे पास नंबर नहीं आया
हमारे पास नंबर पहले ही मौजूद है। अब तो और ज्यादा आ गया ना, अब तो बाकी और लोग भी आ गए ना। छोड़ दीजिए, ज्यादा को छोड़ दीजिए। आप जो कह रहे हैं ना, आप जो शरारत कर रहे हैं, शुगलन शुगलन प्यार मोहब्बत। अच्छा, आपको ये भी जुगत लग रही है? अरे जुगत नहीं है, चलिए आपने शरारत की है, ठीक है, सही, ठीक है। वसीम बदामी की प्यार मासूमाना शरारत कह लें, ठीक है, सही। बस, अरे आप जितने मासूम है सारा पाकिस्तान जानता है। लेकिन बात यह है कि इस मासूमाना शरारत में हमारा मौक़िफ़ यह है, ठीक है, कि हमारे पास पहले भी अक्सरियत थी, अब भी अक्सरियत है। अब जो हमारे दोस्तों को तकाजा आ गया, हाँ, जो इतराज उठ गया, हाँ, इस वक्त करंट इशू पे आ जाता हूँ मैं। बाकी माजी तो आप जानते हैं। हाँ, सर मुझे इसका बताएं। हाँ, शो कॉस्ट पे मैं बात कर रहा था, ये आपको मिल गया शो कॉस्ट? पहली बात तो ये है कि शो कॉस्ट देने का किसी को कोई इख्तियार ही नहीं है। आपको रिसीव हो गया है? आपको अभी तक टीवी के जरिए पता है जितना है? हम कोई जमात नहीं है कि जिसको हम किसी मैनिफेस्टो के पाबंद है, और हमें कोई जमाती तौर पे, या हमको सरकारी मुलाजिम नहीं है, हम किसी के सबॉर्डिनेट। तो पीपल्स पार्टी इसका जवाब नहीं देगी शो कॉस्ट का? मैं पहले इसकी वजाहत रखा। हाँ, वो ठीक है, वो तो आप कह चुके हैं ना कि भाई एक मिनट में करता हूं। इसकी इजरा को आप गलत समझते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि हमें कहा गया, पहली बात तो ये है कि शायद खाकान अब्बासी किस हैसियत में हमें ये बात कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान अगर बीमार है तो उनके बाद राजा परवेज अशरफ साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो फैसले करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। और ये क्या कहाँ लिखा है कि मुस्लिम लीग की ख्वाहिश के मुताबिक हम फैसले करेंगे तो हम बड़े नेक और बड़े अच्छे लोग हैं और हम वफादार हैं और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पसंद है, और अगर हम मुस्लिम लीग की बात नहीं मानेंगे तो हमारी जमहूरियत पसंदी पे एतराज उठ जाएगा। ये कहाँ लिखा है भाई? ये कैसे हो सकता है? सवाल ये है सर, मिल गया है नवाज के मंशूर में लिखा है। किसके जवाब के मंशूर में लिखा है? ये अगली शरारत साबिर शाकिर साहब की, वो कह रहे हैं नून लीग के मंशूर में लिखा है। किसके मंशूर में लिखा है? वो कह रहे हैं नून लीग के मंशूर में लिखा है ये। तो नून लीग के मंशूर का नून लीग तो पाबंद हो सकती है, पीपल्स पार्टी ने। साबिर शाकिर साहब, आपको शायद उसका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता हो, मुझ पे कैसे वो मुंतबिक होगा? मैं तो उन्हीं पॉइंट्स का मुतहम्मिल हूँ। हम तो कभी भी बहन भाई का नारा नहीं लगाया। बहन भाई का नारा तो आपने ही लगाया था। देखिए, बात यह है कि हम आज भी बहन भाई को नारे को खत्म नहीं कर रहे, वो रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। एहतराम के रिश्ते अपनी जगह रहने चाहिए, लेकिन साबिर साहब अगर इस तरह के नारे ढूंढे हुए तो मीडिया के अंदर भी बड़े मिल जाएंगे। आपकी तरफ लगे वो बड़े नारे हो जाएंगे जिनका इंहिराफ हो गया। मैं इंहिराफ की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी आज भी उस बात के साथ खड़ी है। उससे अगर इंहिराफ कर रही है तो मुस्लिम लीग कर रही है। शो कॉस्ट का कह रहा है, फिर पीपल्स पार्टी रिप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है? इसको आप समझते हैं क्योंकि इसका इजरा ही गलत है, इसका जवाब क्यों दें हम? देखिए, शो कॉस्ट को तो मेरी जमात का फैसला होगा, लेकिन शो कॉस्ट को अगर मैंने देना हो तो मेरी नजर में ना ये शो कॉस्ट की कोई हैसियत है, ना शो कॉस्ट देने वालों की कोई हैसियत है। इसलिए आपके ख्याल में ऐसे एक कागज है, जस्ट लाइक एनी अदर पेपर, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। वसीम ये एक कागज का टुकड़ा भी नहीं है, पेपर की हैसियत भी नहीं देते। ओके, ठीक है। बात Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zu sparen.